खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। एक बार फिर मसीह यस्सु के जिंदा कादर जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। सलामती के शहजादे यस्सु मसीह हमारे दरमियान हैं और जितने ईमान लाए हैं उनके अंदर हैं, और जितने ईमान से नजात से गाफिल है उन्हें दावत देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो ज़िंदगी का दरिया है, जो जी उठी कुदरत के साथ आपको दावत दे रहे हैं। मैं आपके दिल में आना चाहता हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ। क्या हम तैयार हैं? आए खुदा के बंदा दाऊद के साथ उसी ज़बूर में आगे बढ़ते हैं जिसको हमने शुरू किया हुआ है, और उसकी आखिरी आयत के आखिरी हिस्सा में हम बात करेंगे। क्या ही खूबसूरत बात है, खुदावंद के नाम से शुरू होती है। खुदावंद मेरा है, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद मेरा है, मैं उसका। बात इसको याद रखिएगा, ये सारी बरकत, सारी बातें जितनी हमने देखी, सीखी, सुनी, इसका जो बुनियाद है ये उसी की ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगी, जो अपनी ज़िंदगी उसके सपुर्द करता है, अपना दिल उसके सपुर्द करता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी उसके अंदर डाले, अपनी सोचें, अपने ख्यालात, अपने रवैये, अपना सब कुछ उसके ताबे करता है कि हाँ, मेरे बाप, जिस्मानी बाप आदम ने आपकी खुदाबंदी का इनकार किया, मैं अपनी ज़िंदगी में आपकी खुदाबंदी का इकरार करता हूँ। आमीन, हालेलुया। आप मेरे मसीहा हैं, मेरे गुनाहों के लिए मुए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आप मेरी ज़िंदगी के खुदावंद है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद वो खुदा, वो सबका, याद रखिएगा, खुदा वो सबका है, खुदावंद उनका है जो उसे मसीहा कबूल करते हैं और अपने दिल में उसे जगह देते हैं, और अपनी विल, अपनी चॉइस, अपनी ख्वाहिशात सब कुछ उसके ताबे करते हैं और उसकी खुशनुदी के लिए जीते हैं। उन्हीं का वो खुदावंद है। और जिन्होंने इस भेद को पाया, हमारे बुजुर्ग दाऊद ने पाया, हमने सारी आयत को देखा, और आखिर में एक क्या ही कामिल यकीन है। मैं हमेशा, प्रेज द लॉर्ड, वो ये नहीं कहते वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैं उसके घर में हूँगा और अगले 3 दिन मैं उसके घर से बाहर हूँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आगे पिछली आयत में हमने क्या देखा, उसने ताज़ा तेल मेरे सर पर डाला है, अपने मसा से मेरे जहन को खोला है, ताकि मैं उसकी बातों को समझ पाऊँ, उसके लिए दिल को खोलूँ, उसे अपने दिल में रिसीव कर सकूं, ताकि हर किस्म की बेईमानी का रूह, बेयकीनी का रूह, खुदाए रूल कुद्दस के वसीला से जो फजल का रूह है, जो मोहब्बत का रूह है, जो यगानगत का रूह है, जो मददगार है, उसके वसीला से मैं हर किस्म की बेयकीनी से बाहर आऊं, मेरा प्याला लबरेज हो, बेयकीनी से निकल कर यकीन में दाखिल हूं, और मैं उसकी भलाई और रहमत का हर रोज़ तजर्बा पाऊं, और उस मकाम पर पहुंच जाऊं जहां मैं दिलेरी से कह सकूं कि चूंकि मैं उसके साथ जुड़ा हूं, हर रोज़ मेरी उसके साथ रफाकती नहीं, सोबत है, वो मुझ में बसेरा करता है और वो मैं उसमें जीता हूँ। शुक्रगुजारी करते हुए दिलेरी से कह सके कि हाँ, मैं इस बदन में मुसाफिर हूँ, लेकिन हमेशा, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसने हमेशा के लिए सयून को चुना है, और हम जो है वो कोहे सीना पर के नहीं है, हम कोहे सयून पर के हैं। और खुद खुदावंद ज़बूर 132 में फरमाते हैं कि सयून जो है वो मेरी सकूनत गाह है, मैं हमेशा सयून पर मैंने अपना बसेरा जमा लिया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उस खुदाए रूल कुद्दस के वसीला से हमें यकीन होता है कि इस फ़ानी बदन में मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन इसके बाद मैं इसको जब क्रॉस करूँगा, अबूर करूँगा, तो खुदाए रूल कुद्दस, याद रखिएगा, ये यकीन कब आता है? आज भी। आज इस बात को समझ लें कि इस जहान का सरदार इस जहान पर राज करता है, जिसका नाम अबलीस है। सो गैर नजात याफ्ता, मेरे साथ रहिएगा, दोनों अपने फ़राइज़ को, अपनी ड्यूटी को बहुत एक्टिव तरीके से कर रहे हैं। और जब बनी आदम में से कोई भी
जब उसका बदन लागर हो जाता है, इस बदन की फानी बदन की एक मियाद है, जब वो मियाद ख़त्म होती है, रूह ने उसमें से परवाज़ करना है और जिसकी रूह है वो रिसीव करने के लिए वहाँ मौजूद होता है। जो अबलीस का है, अबलीस का करिंदा रूह उसके पास खड़ा होता है ताकि वो उसे रिसीव करे और अपने साथ ले जाए। इसी तरह जिन्होंने यीशु मसीह को अपने शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया, उन्हें पता है कि उनकी मंजिल क्या है। उन्हें पता है कि एक वक्त आया जब यीशु मसीह कैदी रूहों में उतरे और उन्होंने जाकर मनादी की, और बथेरे पहले से ही उसके मुंतज़िर और बथेरों ने जब सुना उन्होंने भी उसे कबूल किया, और जितनों ने कबूल किया उन सब को लेकर वो आसमानी मकामों में आलम सऊद पर बाला पर सऊद कर गया, आसमान पर ले गया उन्हें अपने साथ। तो फिर याद रखिएगा, जो ऊपर वाले हैं वो कभी नीचे नहीं आ सकते, और जो नीचे वाले हैं वो कभी ऊपर नहीं जा सकते। सो आज क्या हो रहा है इस रुए ज़मीन पर, दोनों किस्म के लोग हैं। जब ये फानी बदन जवाब देता है तो फिर वही रूहें मौजूद होती हैं जो इस जहान के सरदार के, जो नीचे के हैं, उन्हें वो रूह रिसीव करता और नीचे ले जाता है अपने कब्जा में। लेकिन जो ऊपर के हैं, यीशु मसीह का रूह, खुदाए रूह कुद्दस, याद रखिएगा बाइबल फरमाती है कि यहाँ से आसमानी रास्ते के अंदर अबलीस की तारीकी की कुव्वतें राज करती है, और एक भी ऐसा नहीं जो खुदाए रूह कुद्दस की मदद के बगैर, उस गार्ड के बगैर, यानी वो खुदाए रूह कुद्दस जो है वो साथ जब चलते हैं तो वो बदी की कुव्वतें दूर हटती है और खुदाए रूह कुद्दस रिसीव करते हैं और आसमानी मकामों में हमेशा के लिए ले जाते हैं। और खुदावंद के हुजूर में दुआ है कि एक भी नीचे का ना रहे, क्योंकि गोया खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है और हम मसीह के एलची मिन्नत करते हैं कि उसने मेल मलाप का पैगाम भेजा है। उसने आपकी तकसीरों को, आपके गुनाहों को आपके ज़िम्मे नहीं लगाया, बल्कि अपनी बेपनाह मोहब्बत की खूबी को जाहिर किया। एक बदन तैयार किया जो गुनाह से वाकिफ़ न था, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी पीठ पर लाद कर गुनाहों की सज़ा कर दी और अपने साथ मेल मलाप का पैगाम भेज दिया। मुंतज़िर है, आज भी वो चाहता है कि आप नीचे की राह ना लें बल्कि ऊपर के हो जाए, ताकि कामल रूह के साथ फानी बदन में ज़िंदगी गुजारे, तब ताकि जब आपका बदन लागर हो, इसकी मियाद ख़त्म हो, तो खुदा का रूह, पाक रूह आकर आपको रिसीव करे और आसमानी मकामों में ले जाए। याद रखिएगा, आज जब वो जिंदा है, वो बोलता है, अगर आज आप उसे दावत देते हैं, वो अंदर आएगा और आप अपनी रूह में एक ऐसी तसल्ली, एक ऐसा इत्मीनान पाएंगे जिसका तजर्बा आपने कभी ज़िंदगी भर नहीं पाया होगा। और जैसे ही उस तजर्बे को पाएंगे, उस इत्मीनान को पाएंगे, खुदावंद को अपने अंदर पाएंगे, उसके इत्मीनान के वसीला से बेयकीनी निकलती जाएगी, रोज़ बरोज़ उसके कलाम में बढ़ते जाए। और एक दिन आएगा आप कह सकेंगे, आज मेरी फ़ज़ा टोटल क्लियर है, मैं किसी कन्फ्यूज़न में नहीं हूँ, मुझे अपनी मंजिल का पता है, मुझे अपने रास्तों का पता है, और मैं दलेरी से अपने बुज़ुर्ग दाऊद के साथ मिलकर कह सकता हूँ कि मैं हमेशा अपने घर में, अपने खुदावंद के घर में सकूनत करूँगा, क्योंकि ईमानदारों की मंजिल वही है। उसी दरख्वास्त के साथ, अगर आज तक गाफिल हैं तो आज इस मौका को ज़ाया ना कीजिएगा। छोटी सी दुआ, जो दिल से ईमान लाते हैं, ज़बान से इकरार करते हैं, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो, ताकि दलेरी से कह सके, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा अपने खुदावंद के घर में सकूनत करूँगा। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हाँ खुदावंद, मैं इस बात को समझा और मैं अब हाजिर हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि माँ के पेट से मैं गुनहगार पैदा हुआ और मुझे रास्तबाज में से पैदा होने की ज़रूरत है, जिसका नाम यीशु मसीह है। जो गुनाह से वाकिफ़ नहीं, वो मेरी जगह लेना चाहता है।
यही आपकी अल्लाही मोहब्बत है और मैं इस अल्लाही मोहब्बत को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे दिल में बसेरा करें, ताकि हर किस्म की नापाकी, हर किस्म की बदी की कुव्वतें जाती रहें, तारीकी नूर में बदल जाए। और मैं दिल से ईमान लाता हूँ कि हाँ, यीशु मसीह मेरे लिए मुए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और अब वो रूह की सूरत में मुझ में बसेरा करते हैं, ताकि खुदाए रुल कुद्दस मुझे मेरे यस्सु की मानद बनाए और मैं हमेशा उसके जलाल में और उसके जलाल के लिए जीऊँ। आसमानी बाप, मैं शुक्र करता हूँ कि आपने अपने बेटे में मुझे कबूल फरमाया है, और आज के बाद आपने मेरा नाम गुनहगार की सफ़ में से काट कर रास्तबाज की सफ़ में शामिल किया है। इस खुशी के लिए, इस शादमानी के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदाए रुल कुद्दस मेरी मदद फरमाइएगा, मैं हमेशा अपने खुदावंद की हजूरी में झुका रहूँ, लिपटा रहूँ और अपने मुनज्जी खुदावंद को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। यीशु के नाम में आमीन। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मसीह में आपकी सलामती हो। हमेशा शुक्रगुजार हैं इस पूरी सीरीज़ के लिए। खुदावंद ने हमें तौफीक बख्शी, खुदाए रुल कुद्दस ने हमारी मदद की, आप सब ने हमें अपनी दुआओं में याद रखा, मुकम्मल और भरपूर आपका साथ हमारे साथ रहा। हम खुदा के हजूर में आपके लिए और ज़्यादा मसीह यस्सु की पहचान के लिए, उसके कलाम के लिए भूख और प्यास को मांगते हैं, क्योंकि जितनी उसके लिए प्यास और भूख बढ़ती चली जाती है, उतना ही वो हमें आसूदा करता है और हमारे अंदर से हर किस्म के बंजरपन को सिराब करता है, हर किस्म की बेयकीनी को हमसे दूर करता है। हम ये चाहेंगे हम जुड़े रहें, और अगर आप बिलखसूस किसी मौजू पर बात करना चाहते हो, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, फेसबुक आईडी अवेलेबल है। हम हाजिर हैं, हमसे राब्ता करें, टीम मौजूद है, हम मौजूद हैं, और सारी बातों से बढ़कर खुदाए रुल कुद्दस मौजूद हैं, जो हम सब के रहबर हैं, रहनुमा हैं, हमारी मदद फरमाते हैं। जो बात हमें नहीं समझ आती, हम अपने खुदावंद के हजूर में रखेंगे, खुदाए रुल कुद्दस हमारी मदद फरमाएंगे और हम अपने मसीह की मानद बनते चले जाएंगे। वंस अगेन दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद का, और आप सबका हमेशा मसीह में सलामत रहें, बने रहें, जुड़े रहें, कायम रहें, ताकि उसकी ज़िंदगी हम में से बहती रहे। आमीन।